तो बस मुझे जो दुकान के लिए 6 महीना जाना था, यानी कि 6 महीने तक मेरे को दुकान में बैठना था। फिर दुकान मेरा छोटा भाई उसको सँभालता, क्योंकि छोटा भाई 6 महीने के लिए एब्सेंट था, तो मेरे को ही बैठना पड़ा। मैं और मेरा भांजा हम दोनों ही वहाँ पर बैठे। 6 महीना हम वहाँ पर बैठे, तो बैठकर क्या करेंगे? एक रूम था, रूम के सिर्फ बैठने से बैठेंगे तो क्या करेंगे? घर ले गया था, बस बैठे-बैठे क्या करेंगे? तो मुझे थोड़ा लैपटॉप के बारे में मालूम था, नॉलेज। तो और दूसरा मेरा भांजा मेरे पास था, क्योंकि हम जो खेती वगैरह भी करते हैं तो भांजे के साथ मिलकर ही करते थे। तो दुकान भी गए तो मिलकर चले गए। भांजा और मैं एक दोस्त की तरह भी मिलते हैं, रहते हैं। तो हम दोनों निकल पड़े। निकलने के बाद जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, दुकान पे कुछ तो पता ही नहीं। पहले तो सब्ज़ी वगैरह बगीचे में छोटा मोटा बेच कर पैसा कमा लेते थे। महीने का 300-500 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा नहीं, 1000 आए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। बस पेन, रिचार्ज वगैरह छोटा मोटा खर्चा उठाने के लिए जितना हम कमा सकते थे, बस उतना ही वहाँ पर हम काम करते थे, यानी कि मेहनत होती थी। बाकी टाइम पढ़ाई में। फिर जब दुकान खोल गए तो 6 महीना के लिए मेरे को जाना था, तो मेरे दिमाग में का आइडिया आया कि अभी बोरिंग नहीं लगेगा। 6 महीना वहाँ पर मेरा पार्ट टाइम बीत जाएगा और पार्ट टाइम मैं पढ़ाई में निकाल दूँगा। लेकिन जब गया, शुरुआत कहाँ से करें? तो उस टाइम अगस्त महीना था। अगस्त महीने में राखी होता है, भाई बहन का जो राखी बंधन होता है, वो फंक्शन था, त्यौहार था उस टाइम। तो उसी से शुरू करते हैं सोच कर हमने बोले कि जब तक छोटा भाई नहीं आता, हम वहाँ पर सीज़नल बिज़नेस करेंगे। सीज़नल यानी कि हर सीज़न में जो चीज़ चाहिए होता है उसी उसी टाइप का बिज़नेस करेंगे। यही सोच के साथ गए, कुछ तो मालूम नहीं था। तो जाने के बाद राखी से शुरुआत हुआ, थोड़ा बहुत इनकम भी हुआ। और उस टाइम बहुत फर्स्ट टाइम बिज़नेस किए थे, व्यापार किए थे, दुकानदारी किए थे, तो एट ए टाइम इतना पैसा देखकर भी थोड़ा घबराहट भी हो गया था, क्योंकि एक फार्मर का काम करते थे, किसान में महीने का 500,000 आ जाए बड़ी बात है, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट में 500,000 रुपये देखने से दिमाग थोड़ा हिल जाता है। मैंने बोला कि नहीं, मैं धंधा नहीं करूँगा, मेरे से धंधा नहीं होगा, क्योंकि हम नौकरी के चक्कर में थे। धंधा तो हमारे ख़ानदान में भी किसी ने किया नहीं था व्यापार। साथ ही किसान करते थे, तो जो भी प्रोडक्शन होता है किसानी में 1 महीना लगता है कम से कम। तो इतना दिन पेशेंस के साथ इंतज़ार करने के बाद, वहाँ पर दिन भर दिन रात वहाँ पर मेहनत करने के बाद महीने में उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर 2 मिनट में सामान बेचो, 2 मिनट में पैसा हाथ में आ जाए, तो थोड़ा घबराहट हो गया। इतना पैसा देखा नहीं था एट ए टाइम। तो घर वाले, हमारे दीदी वगैरह को फ़ोन किए कि मैं बोला मेरे से बिज़नेस होगा नहीं, ये गलत काम लगता है। तो मेरे दीदी ने बोले कि नहीं, तू जो पैसा लेता है किसी को ठग कर नहीं लेता है, बेईमानी का पैसा नहीं है इसमें। तेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनका जो मज़दूरी होती है उनको देना है, खुद का भी वहाँ पर मेहनत लगती है, तो तेरे खर्चा भी वहाँ से ऐड होता है। फिर घर जो लिया होता है उसका किराया भी देना होता है, उसी पैसों से देना होगा, इलेक्ट्रिक बिल भी उसी पैसों से। तो यही जो प्रॉफिट हम रखते हैं वहाँ पर डिवाइड होती है, तो इसलिए ये गलत नहीं है, ये बिज़नेस का रूल है। मैंने बोला ऐसा क्या? फिर धीरे धीरे घुसता गया। कुछ पता नहीं था, तो जो भी जिससे भी जो यानी कि सजेशन लेते थे, तो जो बोलता था वही हम ऐड करते गए। धंधा बहुत अच्छे से चला वहाँ पर। और ऐसा चला कि उस मार्केट को अगर समझते हैं, उस मार्केट हमारी वजह से उस मार्केट को पहचाना गया, क्योंकि सभी आइटम मेरे पास था, तो सभी लोगों की ज़रूरत मेरे पास था, तो लोग आते थे, धंधा भी चला। लेकिन एक दिक्कत वहाँ पर मैंने देखा कि पहले तो हम मेहनत से पैसा कमाते थे फार्मिंग में। फिर आया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है। पैसा तो बेशक हम कमा रहे हैं, लेकिन लाखों लाखों रुपया हर महीना ज़रूरत होती है। अगर किसी महीने में पैसा अरज नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? तो
इतना इन्वेस्टमेंट हम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उतना बैक सपोर्ट भी नहीं है कि जो हम लाखों रुपया खर्चा कर दें बिज़नेस में, होता नहीं। फिर लोन वगैरह भी बिज़नेस के लिए करना पड़ा, तो धीरे धीरे उधार भी बढ़ने लगी, कर्जे में धीरे धीरे डूबते गए, क्योंकि बिज़नेस गारंटी नहीं होती है, इस महीने बिज़नेस हुआ तो अगले महीने होगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी अप एंड डाउन रहा। फिर भी हम चलते रहे बिज़नेस में आगे बढ़ते गए। बहुत सारा वहाँ पर चेंजेस किए, बहुत सारे बिज़नेस किए, और हर बिज़नेस में सफलता के साथ ही हमने एक एक बिज़नेस को करते गए। बहुत सारा वहाँ पर हमने बहुत टाइप के बिज़नेस वहाँ पर किए, काम किए दुकान में। फिर आया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से हमने बोला नहीं, लो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस अभी शुरू करेंगे। इसी वजह से लो इन्वेस्टमेंट वाला जो भी बिज़नेस होता है वहाँ पर सभी को ऐड किए, जैसे कि ऑफिस वगैरह हो, हार्ड वर्क यानी कि वर्कशॉप जैसा काम है, उसी तरह का भी वहाँ पर काम किए। वहाँ से भी पैसा आया, अच्छा आया, सब आया। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस किया, इतने साल मेहनत के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी ज़ीरो, पास कुछ भी नहीं है। पैसा आया कहाँ, गया कहाँ, पता ही नहीं चलता था। लेकिन पैसा आता था फिर गायब हो जाता था, आता था गायब हो जाता, पास कुछ नहीं। पैसा देखते थे लेकिन पैसे का यूज़ नहीं कर पाते थे, ना समय। वहाँ पर मेहनत भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम वहाँ पर भी काम करते थे, जाना पड़ता था। अच्छा लगता था, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं, हमको मज़ा भी आता था। 6 बजे से 10 बजे तक हम दुकान में ही रहते थे, हम सभी लोग। फिर धीरे धीरे हम उसी दुकान में अटैचमेंट हो गए और अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे जो दिमाग में था नौकरी वगैरह, हमने देखा कि इसी पैसा कमाने के लिए तो हमको दूर जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो घर बैठ के ही वही पैसा कमा रहे हैं, साथ ही परिवार भी पास में है, तो इतना मज़ा है। तो हमने देखा कि हाँ, थोड़ा अच्छा है, घर गांव में रहकर अगर हम 20-30 हज़ार रुपये अगर महीना कमा भी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो गया, काम करते गए। लेकिन एक चीज़ हुआ कि पैसा पास नहीं होता था, आता था गायब हो जाता था। डेली पैसा देखते थे और डेली गायब हो जाता था। मेंटेनेंस वगैरह होता है दुकान में, पैसा रोटेशन में। बिजनेस का मतलब क्या होता है, रोटेशन, ये पैसा आता है जाता है, ऐसे पास रुका नहीं कुछ भी। फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी समय के साथ साथ हमारी बढ़ने लगी, पैसों की ज़रूरत और भी होने लगी। और वहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो एडिशन में, कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते गए, इनकम भी बढ़ती गई, लेकिन उधारी बढ़ती गई। लोग उधार लेके लौटाते नहीं थे, और मेहनत का फल अगर वहाँ पर इधर उधर जाए तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और साथ ही कर्जा भी हमारा बढ़ने लगा, क्योंकि बिज़नेस में लोन वगैरह हमको करना पड़ता है। तो सभी चीज़ में दिक्कत, थोड़ा थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम आने लगा। और फिर जो लोन है, लोन को कवर करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि समय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन उस हिसाब से जो ग्रोथ होना चाहिए इनकम का वो भी नहीं हुआ, और टाइम का भी हमको टाइम भी नहीं मिला। तो ऐसा करते एक दिन हम बैठे थे, उसी यहाँ से शुरू होती है हमारा यूटैग का सफ़र। तो एक दिन बैठे थे, जिस तरह से आपके पास कोई आया होगा, कोई पर्सन, उसी तरह मेरे पास भी एक सर आए और मुझे बोले कि उमेश जी, मैंने बोला जी सर बोलिए, कि आप काम धंधा करते हैं ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको एक काम के बारे में बताता हूँ, और इसी काम की वजह से ये जो पर्सन है महीने का 5 लाख रुपए का चेक लिए, 5 लाख महीना। तो मैंने देखा कि बढ़िया बात है। शुरुआत कहाँ से, 590 से एक ई बुक को लेकर शुरू करना था। तो साथियों, जो दुकान में हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और महीने का 20-30 हज़ार रुपया लेने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, दिक्कत होती है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर 590 से कोई बिज़नेस शुरू करके महीने का 5 लाख, मैंने खुद को देखा कि मैं अगर रिस्क लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया या फिर 1.5 लाख रुपया महीने का कमा पाऊँगा। उससे ज़्यादा जितना भी प्रयास करूँ कमा नहीं पाऊँगा, क्योंकि खुद का पोटेंशियल खुद को पता होता है। तो मैंने देखा कि मैं जितने सारे भी काम करता हूँ, बहुत सारे काम के साथ कनेक्टेड था, तो जितने भी सारे मेरे काम हैं, अगर सबको कैलकुलेट
करता हूँ तो महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखा है कि 590 से एक बंदा बिजनेस करके महीने का 5 लाख रुपया चेक लेता है। मैंने वहाँ पर 5 लाख का इन्वेस्ट किया, यहाँ पर 590 से होता है। और साथ ही वो बोनस में देता है कि कैशबैक मिलता है रिचार्ज में। मैंने बोला कि मेरे दुकान में भी मैं रिचार्ज वगैरह करता हूँ, तो वहाँ से भी मेरे को कैशबैक 3% आता है, यहाँ पर तो 4% का कैशबैक दिखा गया। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है, छोटे से अमाउंट से भी शुरू हो सकता है एक ई बुक से। और इतना अफोर्ड करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं हमारे दुनिया में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में भी, क्योंकि 500 रुपया कोई भी दे सकता है बिज़नेस के लिए। इसी सोच के साथ मैंने अपनी बिज़नेस जर्नी को उस टाइम शुरू किया था। देखा कि कोई लॉस नहीं है, आगे क्या हुआ देखेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसे ही तो पार्ट टाइम करके उसी दिन हमने 2 दिन के बाद हमने बिज़नेस को स्टार्ट भी किया। स्टार्ट करने के बाद जो कहानी बनी वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में, एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गुटाई।